ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, कोई मर के कदी जी उठदा नहीं, ऐवी करके तू आप विखा देता, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा। जेड़ी मार पई तेनू कोड़ियां दी, जेड़ी मार पड़ी तेनू कोड़ियां दी, ओ साडे लई शिफा बन गई, ओ साडे लई शिफा बन गई। किती मौत कबूल पर साडे लई, किती मौत कबूल पर साडे लई, ओ जनता वाली राह बन गई, ओ जनता वाली राह बन गई। साडे करके माफ गुनाह सारे, साडे करके माफ गुनाह सारे, सानू रब दे नाल मिला देता, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा। तेरे प्यार Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. असी डिग पैंदे तू चुक लैंदा, असी डिग पैंदे तू चुक लैंदा, फिर चुक के गल नाल लांदा ए, फिर चुक के गल नाल लांदा ए। शैतान दा जेकर वार होवे, शैतान दा जेकर वार होवे, तू डाल मेरी बन जांदा ए, तू डाल मेरी बन जांदा ए। तू अपने लहू दी लौ कर दे, तू अपने लहू दी लौ कर दे, पापा दा दाग मिटा देता, की बयां करा तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा। तेरे प्यार दा मैं, की बयां करा। कोई अपनी जान किसे दे लई, कोई अपनी जान किसे दे लई नहीं देंदा, तेरे बाद यीशु Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कोई पार किसे दा मोडे ते, कोई पार किसे दा मोडे ते, नहीं ओ चुकदा तेरे बाद यीशु, नहीं झुकदा तेरे बाद यीशु। कोई पार किसे दा मोडे ते, कोई पार किसे दा मोडे ते, नहीं ओ चुकदा तेरे बाद यीशु, नहीं चुकदा तेरे बाद यीशु। कोई अपनी जान किसे दे लई, कोई अपनी जान किसे लई नहीं देंदा, तेरे बाद यीशु नहीं ओ देंदा, तेरे बाद
नहीं चुकदा तेरे बाद यीशु नहीं चुकदा तेरे बाद यीशु कंध टाके दुश्मनदारी दी कंध टाके दुश्मनदारी दी सानू प्यार दा गीत सिखा देता की बयां करा तेरे प्यार दा मैं 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 की बयां करा जेड़ा सूली ते मर के वखा देता कोई मर के कदी जी उठदा नहीं कोई मर के कदी जी उठदा नहीं ओ भी करके तू आप वखा देता की बयां करा तेरे प्यार दा मैं 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 की बयां कोई अपनी जान किसे दे लई कोई अपनी जान किसे दे लई नहीं देंदा तेरे बाद यीशु किसे दा मोटे ते नहीं बार किसे दा मोटे ते नहीं ओ चुकदा तेरे बाद यीशु नहीं चुकदा तेरे बाद यीशु कंध टाके दुश्मनदारी कंध टाके दुश्मनदारी दे सानू प्यार दा गीत सिखा देता की बयां करा तेरे प्यार दा मैं प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अतुल्य अगम्य प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया वरना प्रभु आपको क्या आवश्यकता थी कि आप स्वयं स्वर्ग से उतर आए आपने ना हमसे हमारी जात पूछी ना धर्म पूछा ना संप्रदाय पूछा ना कुटुंब पूछा आपने हमसे ये नहीं पूछा तुम्हारे काम कैसे हैं तुम्हारे कर्म कैसे हैं नहीं आप आए और आपने अपनी दया का प्रमाण अपने प्रेम का प्रमाण कलवरी के क्रूस पर दे दिया यीशु आज हम सपाटू की कलीसिया अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देती है उस बलिदान के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस पर दिया यीशु we thank you Jesus हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं यीशु हम जब पाप में ही थे तब आप हमारे लिए मारे गए oh we worship you जब हम पाप में जी रहे थे आप तब ठीक समय पर हमारे लिए मारे गए प्रभु ओ आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है आए अपने हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें थैंक यू जीसस हम अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दें अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दें थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप हमारे लिए तब मारे गए जब हम पाप में थे। ये कैसा प्रेम है जो आपने हमसे किया, और उसी प्रेम के कारण हमें अनंत जीवन मिला है। परमेश्वर के प्रेम का परिणाम अनंत जीवन है, और परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण यीशु मसीह का क्रूस है। और हम उस क्रूस की मृत्यु के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आप किस प्रकार कल रात्रि गतसमनी के बाग में रोए और आपने कहा, पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से ढल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ओ प्रभु, आप किस प्रकार मेरे और आप मेरे और इन सब लोगों के लिए रोए, समस्त मानव जाति के लिए रोए। वरना आपको क्या पड़ी थी प्रभु, पर प्रभु इसलिए कि आप एक पक्का समाधान कर सके, मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक कर सके, आपने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, हमारे समान इस पृथ्वी पर जिए और निष्पाप और निष्कलंक जीवन जिया और कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया। बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यह कैसा अतुल्य प्रेम है प्रभु, यह कैसा अगम्य प्रेम है प्रभु। ओ अगर आज हम जीवित हैं, आज हम यहां खड़े हैं, अगर आज हम आपको धन्यवाद दे पा रहे हैं, तो ये क्रूस के द्वारा है। इट इज थ्रू द क्रॉस ऑफ जीसस, ये यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा है। ओ हालेलुया। यीशु, हम आपके क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा तो परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं था। हम तो पापी थे और परमेश्वर पाप से अज्ञात था, परंतु यीशु आपने सिर्फ हमारा पाप उठाया ही नहीं, परंतु आप हमारे लिए पाप बन गए। आपने हमारा श्राप उठाया ही नहीं, पर आप हमारे लिए श्राप बन गए, ताकि हम पापों से, श्रापों से छूटकर धार्मिकता का जीवन बिताएं और यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ते जाएं। ओ प्रभु, आज हम अगर हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के निकट आ सकते हैं, अगर आज हम हियाव के साथ आपके सिंहासन के निकट आ सकते हैं, तो ये क्रूस के द्वारा है प्रभु यीशु। अगर आज हमारी आराधना स्वर्ग तक पहुंचती है, सिंहासन तक पहुंचती है, तो क्रूस के द्वारा पहुंचती है। और जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वो भी क्रूस के द्वारा देता है। बिलवेड, इट इज थ्रू द क्रॉस, थ्रू द क्रॉस, क्रूस के द्वारा हमें जीवन मिला, क्रूस के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला, क्रूस के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशा मिली। ये यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हुआ है। ओ प्रभु, हम तेरे क्रूस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरे क्रूस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। We thank you for your cross, Jesus. We really thank you for your cross, Master. हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु, तेरे क्रूस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी मृत्यु के द्वारा हमने जीवन पाया है, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। We thank you, we thank you। अपने हाथों को उठाएं सब जन और यीशु के क्रूस के लिए धन्यवाद करें। अगर आज हम चंगे हैं, आज हम स्वस्थ हैं, आज हम जीवित हैं, अगर आज हम दुष्ट के वारों से बचे हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा है, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा है। ओ जीसस, थैंक यू। कम ऑन, अपना मुंह खोले और धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, तेरी मृत्यु के लिए धन्यवाद, तेरे लहू बहाने के लिए धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन, उसको धन्यवाद दें। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ यीशु के क्रूस के लिए धन्यवाद, यीशु के क्रूस के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर क्रॉस, थैंक यू फॉर योर क्रॉस। रोका थला महा से खला रबा 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 रबा। ओ ऑनलाइन लोग, सब लोग हमारे साथ हाथों को उठाकर अन्य भाषा बोलें, उसके क्रूस के लिए धन्यवाद दें। रूला मा शका थला बरा बड़ा खरा बड़ा बड़ा बड़ा।
Thank you, Master. Ruka talaba shatala rabada baraba. Oh, rabala katala mandele barako soto shoto rokotolo mondara katala baraba. Thank you, Lord. 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 Thank you for the cross of Jesus. Thank you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पिता यीशु के क्रूस के लिए धन्यवाद. ओ रबाला कथला मा शोकरो कथुना bara bara bara. Oh, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. याद रखे मेरे प्रियो, जहां पर क्रूस है वहां पर प्रेम है. जहां पर यीशु का क्रूस है वहां पर प्रेम है. जहां पर यीशु का क्रूस है वहां पर अभिषेक है. ओ, हम तुझे महिमा देते हैं यीशु. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए दिया. हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु तेरी मृत्यु के लिए. तूने मृत्यु का स्वाद चखा है प्रभु. हम तुझे धन्यवाद देते हैं. लोग आए, बड़े बड़े तर्क देकर गए, दर्शन देकर गए, बातें कर कर गए, मगर किसी ने अपने प्रेम का प्रमाण नहीं दिया. पर आपने आज से 2026, 25 और 26 वर्ष पूर्व आपने कलवरी के क्रूस पर अपने प्रेम का प्रमाण अपने प्राणों को देकर दिया है प्रभु. और ये बात के लिए कि आप सच्चे हैं और आपका प्रेम सच्चा और आपका बलिदान सच्चा है, आपको मृत्यु रोक ना सकी. आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु. हम आपको स्तुति देते हैं. प्रभु का नाम धन्य कहा जाए. हम आपको सारा धन्यवाद और स्तुति देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जितेंद्रिय और बहुमूल्य नाम से मांगते. और प्रभु के लोग कहें, और फिर से कहें, और फिर से कहें. यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें. We thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Amen, 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 hallelujah. आए अपना स्थान ग्रहण करें. ख्वायर जा सकती है. Thank you Jesus. ओ, उसकी उपस्थिति के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु का नाम धन्य कहा जाता है. कहें, जो प्रभु के नाम से आता है उसकी होसना, आकाश में होसना. कहे होसना. कहे, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है. प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है. प्रभु केवल आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है. आमीन, हालेलुया. ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज से 2000 वर्ष पूर्व एक साइंटिफिक हिस्टोरिक स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि आज से 2000 साल पहले 3 अप्रैल सेम डे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे. सेम डे. और बहुत हजार सालों के बाद आज सेम डेट है जिस पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे. और आपको पता है, मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था और उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में किसी के 3 दिन नहीं देखे, पर मैं पहली बार किसी के 3 दिन देख रहा हूं, जिसका जन्मदिन है, मरण दिन है और जी उठने का दिन भी है. हालेलुया. क्या आपने कभी पाया जन्मदिन, मरण दिन, जी उठने का दिन हो किसी का? माय गॉड, हमने कभी ऐसा नहीं पाया. ये इतिहास में पहली बार हुआ और ये हमारे प्रभु यीशु ने किया है. हालेलुया. सो
हम शुक्रवार को सोचते हैं ओह यीशु की मृत्यु हो गई, दुख। पर मैं ये कहना चाहता हूं, शुक्रवार तो है मगर संडे भी आ रहा है, और तीसरे दिन वो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आज की सर्विस बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज प्रभु की उपस्थिति अलग तरह से हमारे बीच में है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे, यीशु मसीह ने 7 बातें कही। 7, कितनी बातें कही? 7 बातें। बाइबल में 7 बहुत महत्वपूर्ण है। 7 बातें, 7 दीवट, 7 कलीसियाएं, 7 मोहर, 7 तुरियां, राइट? तो 7 बहुत महत्वपूर्ण है। 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 7 जो अंक है वो पूर्णता को दिखाता है, परमेश्वर की 7 आत्माएं। 7 बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही, ये बहुत महत्वपूर्ण। आप कल्पना करें, एक व्यक्ति अपने प्राण दे रहा है और प्राण देते देते वो कुछ कह रहा है, तो वो उस समय मजाक नहीं करेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बातें कहेगा। और ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे मसीह विश्वास का आधार है। आमीन। सो आज हमारे बीच में डिफरेंट गेस्ट प्रीचर्स भी हैं। हालेलुया। हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, और हम हर गुड फ्राइडे की तरह प्रभु के बेटियों से और बेटों से अलग अलग से हम उन 7 बातों को सुनेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर से कही। क्योंकि ये 7 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। और फिर इन 7 बातों के बाद हम एक स्पेशल गीत प्रभु की आराधना के लिए गाएंगे, और उसके बाद हम एक छोटा संदेश सुनेंगे, और हम फिर प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, रोगियों के लिए। और जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, तो अब ये समय है प्रियो जो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इस पर ध्यान देना है। अब हम 7 बातें सुनने जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस से लोगों से कही, हम सबसे कही। आमीन। क्या आप तैयार हैं उन 7 बातों को सुनने के लिए? हालेलुया। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों से जो तैयार हैं इन 7 बातों के साथ जो खुदावंद ने क्रूस से कही, और एक एक करके आप लोग आते जाएंगे, और वो बातें जो प्रभु ने क्रूस से कही, आप उनको हम सब के साथ बांटेंगे। सो ब्रदर प्लीज कम, और एक एक कर सभी भाई और बहनें तैयार रहें। हम इन महत्वपूर्ण बातों को सुनने जा रहे हैं। यीशु के लिए ताली बजाएं और धन्यवाद। ओह थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। आप लोग आनंदित हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जान दी है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया। लेकिन यदि एक व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि उस यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर क्या किया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि आप लोग बहुत से सांसारिक बातों से बच जाएंगे, बहुत सी तकलीफ़ों से, बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे आप लोग। वो यीशु मसीह आपको बचाएगा, क्योंकि उसी ने आपको चुना है। जैसे प्रेरितों को चुना था, वैसे ही आप लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया।
तो जो मुझे फर्स्ट आयत दी गई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत 34। यहां पर ऐसा लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 30वीं आयत में स्पष्टता से कुछ बात लिखी है। वहां पर ऐसा लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। उसने कहा, अब पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 3 काम हमारे लिए किए। फर्स्ट काम क्या किया यीशु मसीह ने? बोले, पहला काम यीशु मसीह ने क्या किया? 39 कोड़े खाए। दूसरा, उसने अपना पाकर पवित्र लहू बहाया। और तीसरा, उसने क्रूस की मृत्यु ली ताकि हम दुष्ट आत्माओं से आजादी पाकर, स्वतंत्रता पाकर आजाद हो जाएं। मैं आज इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने 3 काम कलवरी के क्रूस पर किए, कि उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया, और उसने हमारे ऊपर से दुष्ट आत्माओं के अधिकार को तोड़ने के लिए क्रूस की मृत्यु ली, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रियो, प्रभु के प्रेमी बच्चों, अगर आप इन बातों को, 3 बातों को समझ जाएंगे तो आप बहुत सी समस्याओं से आजाद होकर प्रभु के स्वभाव और स्वरूप में, जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, वैसे ही आप भी चलने पाएंगे। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे लूका की 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस वचन को सबने पढ़ा है, कई बार सोचा समझा भी है कि यहाँ पर जब यीशु मसीह को क्रूस के लिए लटकाया गया तो वहाँ पर 2 कैदी और थे जिन्होंने कोई अपराध किया था। उनको भी सेम वही सज़ा मिलनी थी जो यीशु मसीह के लिए तय की गई थी। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि जिस प्रकार से यहाँ पर भी बहुत से लोग बैठे हैं, तो 2 समझ वाले मनुष्य हर जगह पर होते हैं। एक था डिठाई वाला और एक था अंगीकार करने वाला। अंत समय में भी जो अंगीकार कर लेता है, यीशु मसीह ने उसके लिए स्वर्ग में जगह रखी है। इनके पास समय नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि हमने जो किया उसके लिए हमने मरना ही है। लेकिन एक ने क्या किया, एक को रियलाइज़ हो गया, उसने अपने गुनाहों का अंगीकार भी कर लिया। इसमें लिखा है कि क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। उनको पता था कि जो हमने किया उसकी सज़ा यही मिलनी है, लेकिन उसको ये भी पता था कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तो यहाँ पर हम 2 बातों को देखते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि एक तो हम अंगीकार करें, और दूसरा ये है कि हम उसकी महिमा करें। उसने वहाँ पर उसकी महिमा भी की और अपने गुनाहों को अंगीकार भी किया। और एक ने क्या किया, उसने निंदा की। इसीलिए वो स्वर्गलोक के लिए, उसके लिए स्वर्गलोक में उसके लिए जगह नहीं थी। लेकिन
यीशु मसीह ने दूसरे वाले से कहा जिसने अपने गुनाहों को अंगीकार भी किया और यीशु की महिमा की। आज भी हम लोग प्रचार में सुनते हैं कि यीशु की महिमा करो, हम बोलते हैं ना कि यीशु मसीह तेरी महिमा हो, हम अपने गुनाहों के अंगीकार के लिए भी क्षमा मांगते हैं, हमें पता होता है कि हमने ये किया है। तो हमारे लिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह निश्चित है अगर हम इन दो कामों को करते हैं। तो इन बातों से हमने यही सीखना है कि यीशु मसीह ने अंत समय में जो कहा, और यीशु मसीह ने कहीं भी झूठ नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह पर हम एक ही चीज़ को पाते हैं कि मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। कितनी बार लिखा गया है ये, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इस मनुष्य ने अंत समय में मन फिराया, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये स्वर्ग लोक में यीशु मसीह के साथ है। और इसी प्रकार से यदि आज हम भी अपने मन को फिराएं, यदि आज तुम मेरे शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि हमारे मन कई बार कठोर हो जाते हैं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि अगर अंत समय में भी हम मन फिरा लें, तो अंत समय तो हमारा है नहीं, अभी हम पता नहीं कब तक जिएंगे। तो हमारे लिए परमेश्वर ने एक उम्मीद रखी है कि हम तब तक अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें और तैयार कर दें, और अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगें, अंगीकार कर लें कि प्रभु मैंने ये गुनाह किया है। इसीलिए उसकी जगह वहाँ पर थी स्वर्गलोक में। मेरी आपसे यही है, और मैं भी इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमें अंत तक अंगीकार करना और परमेश्वर की महिमा करना और अधिकाई से सिखाए। ठीक है जी। सभी को जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में आज के दिन हम तीसरे वचन को जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा उस पर कुछ क्षण मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26 और 27वीं आयत इस प्रकार लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसे अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। बेटा 27वीं आयत। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। इन दो वचनों में लेयर्स में बात कही गई है, लेकिन आज हम केवल दो बातों पर मनन करेंगे। वचन कहता है कि विधवाओं की सुधि लो, और बड़ा बेटा होने के नाते, पहला पुत्र होने के नाते यीशु मसीह ने जो फिजिकल एस्पेक्ट, जो एक शारीरिक रूप से अपनी मृत्यु से पहले अपनी माँ की जिम्मेदारी, एक विधवा माँ की जिम्मेदारी अपने एक डिसाइपल, एक चेले को दी। उस दर्द भरे क्षण में भी जब यीशु मसीह को खुद भी श्वास नहीं आ रहा था और इतनी पेन थी, इतनी तकलीफ थी, इतनी एगनी थी, उस समय भी यीशु मसीह अपना वो फ़र्ज़ पूरा करना नहीं भूले। दूसरा, इसका एक आत्मिक पहलू देखेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उस समय उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने एक चेले को दी। एक फिजिकल, एक शारीरिक रूप से जिम्मेदारी तो पूरी की, परंतु उस समय वो एक वचन पूरा कर रहे थे जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने हव्वा को कहा था कि तेरा वंश इसको कुचल डालेगा, अर्थात शैतान को, इसके सिर को कुचलेगा। उस समय परमेश्वर का वचन यूं पूरा हो रहा था कि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु ले रहे थे और अदन की वाटिका में कहा गया वह वचन पूरा हो रहा था। एक स्त्री के वंश का जन्मा हुआ पुरुष उस वचन को पूरा कर रहा था, और क्रूस पर ली जाने वाली मृत्यु उन सभी बातों को की ओर लेकर जा रहे थे जो वचन में, जो पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक में मेंशन की गई थी। एक बार फिर से इस वचन को हम पढ़ लेंगे।
जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, शायद सुनने में कठोर लगे, परंतु वह परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र है। वह जानता है कि कहाँ उसे अपना कौन सा एट्रीब्यूट दिखाना है, कौन सा पहलू दिखाना है। हे नारी, सुनने में शायद कठोर लगे, परंतु उस समय वह जानता था कि यदि वह मनुष्य का पुत्र है फिर भी वह परमेश्वर का पुत्र भी है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और 45 और 46 वचन। थैंक यू लॉर्ड। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो समय था, इस समय के करीब NLT वर्जन में लिखा है 3 बजे के लगभग, उस समय जो समय रहा है, यीशु मसीह ने जो चौथा जो वचन कहा, जो चौथा जो शब्द कहा, वो यह था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो ये समय था वो था 3 बजे के लगभग दिन में, जो हमारा यहाँ दिन है। तो 3 बजे के लगभग यीशु ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा पिता से, और कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को चेलों ने छोड़ दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने कहा, देखो वो घड़ी आती है, तुम तीतर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह को पता था कि मुझे चेले छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह के पास एक आशा थी कि पिता मेरे पास है। लेकिन जब यीशु मसीह उस समय क्रूस पर लटके हैं और लहूलुहान है, दोनों हाथों में कीलें चुभोई गई है, दोनों पाँव में कीलें डाली गई है, और यीशु मसीह का पूरा शरीर लहूलुहान, बाइबल कहती है कि वो मनुष्यों सा जाना नहीं जाता था। उसकी जो शक्ल थी, उसका जो चेहरा था, वो पहचाना नहीं जा रहा था। और इस प्रकार से लिखा है, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, उसे मनुष्यों ने त्याग दिया। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ना पहचाना, उसके अपनों ने उसे त्याग दिया, अपनों ने उसे इग्नोर कर दिया, त्याग दिया। चेले थे, चेलों ने यीशु को त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, उसे छोड़कर भाग गए। अब यीशु मसीह के पास एक आशा थी, वो थी पिता की। यीशु मसीह ने बाइबल में जब भी परमेश्वर का जिक्र किया, वो बहुत बार पिता कहकर संबोधित किया। लेकिन इस समय हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस क्रूस पर है और कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने भी यीशु को छोड़ दिया। यीशु मसीह जो शरीर में जो दुख था, वो तो यीशु मसीह वो तो हम देख रहे थे, सब वहां के जितने भी लोग थे सब देख रहे थे, यीशु मसीह लहूलुहान है, उस पीड़ा से जा रहे हैं। लेकिन एक जो पीड़ा जिससे यीशु गुजर रहे थे, वो थी अकेलेपन की पीड़ा। उस क्रूस पर यीशु मसीह अकेलेपन से
भी होकर गए। यीशु मसीह का प्राण और आत्मा अकेलेपन से होकर गुजरा। शरीर में भी यीशु ने दुख उठाया, प्राण में भी दुख उठाया और आत्मा में भी, क्योंकि यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण क्या था? वो केवल एक था, पाप। परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो पाप को देख नहीं सकती। और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर है, मनुष्य जाति का सारा पाप उस समय क्रूस पर यीशु पर आ गया। परमेश्वर ने अपनी नजरें यीशु से फेर दी। इसलिए यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। यीशु मसीह उस अकेलेपन से होकर गुजरे जहां से आप भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं। यीशु मसीह ने हर एक वो पीड़ा सही जहां से एक व्यक्ति गुजरता है। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप हर एक उस पीड़ा से गुजरे प्रभु जहां से एक मनुष्य गुजरता है। प्रभु आपने अकेलेपन का भी आपने स्वाद चख लिया प्रभु। उस क्रूस पर प्रभु आप अकेले थे, आपको चेलों ने छोड़ दिया, मनुष्य ने आपको त्याग दिया प्रभु जी, और पिता ने भी आपको छोड़ दिया प्रभु जी। ओ क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। क्योंकि आप चाहते थे कि जो मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं अपने नाम से बुलाऊंगा वो मेरे पास सर्वदा बने रहे। और धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। क्यों ना हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कोई प्रचार नहीं है, पर हम आज की सुबह जो 5वीं बात जो वचन से देख रहे हैं वो यह है कि यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पर क्या कहा। इसलिए उसकी याद में, उस रिमेम्बरेंस में हम इस चीज़ को स्मरण करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु के प्रियो, आज की सुबह यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा है वो स्वयं कहता है, मैं प्यासा हूं। यह बात नहीं है कि उसे प्यास लगी प्रियो, क्योंकि प्यासा तो वो तब भी था जब सामरी स्त्री से उसने उस पानी को पीने के लिए मांगा। परंतु आज की सुबह हम उस दशा को देखें, उस क्रूस की ओर ताके जिस पर से वो जीवन का जल जो स्वयं है, वो उस दशा में, पीड़ा में हमारे पापों को उठाए हुए, उन श्रापों को उठाए हुए वो कलवरी के क्रूस से कहता है, मैं प्यासा हूं। बाइबल कहती है एलियाह के दिनों में 3.5 वर्ष तक कोई भी बारिश नहीं हुई, सारी जगह सूखा ही सूखा था। मनुष्य के पास कुछ भी आशा नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं था। हर एक जगह सूखा, अकाल, हर एक जगह ड्राइनेस थी। हर एक व्यक्ति बहुत परेशानी में था, मृत्यु की दशा में था, क्योंकि पाप बहुत अधिक बढ़ गया था। उन दिनों में पाप बहुत अधिक बढ़ गया था। लोगों ने, इज़राइल ने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, उसकी आराधना करना छोड़ दिया, अन्य लोगों की आराधना, उनकी उपासना करना आरंभ किया। पर बाइबल कहती है एलिय्याह ने अहाब से कहा, एक भारी वर्षा किसी सनसनाहट होती है, जाकर देख उस पर्वत पर। जब बाइबल कहती है जब वो अहाब उस पर्वत पर गया, उसने देखा कि एक छोटा बादल उनकी ओर आ रहा है। प्रभु के लोगों, जब हम पाप की दशा में थे, जब हमारा भीतरी मनुष्य तब सूखापन में था, जब हम पाप की दशा में थे, जब हम बीमारी में थे, कष्टों में थे, श्रापों में थे,
बाइबल कहती है वो जीवन का जल स्वर्ग से आप ही हमारे लिए उतर आया। बाइबल कहती है वो जीवन का जल, वो स्वयं जीवन का जल है। वो यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। जिस परमेश्वर यहोवा ने मूसा के लिए पत्थर से पानी दिया, उसने उस सामरी स्त्री को उस जीवन के जल के बारे में बताया। वो यीशु जो आप कहता है मैं जीवन का जल हूं, यदि तुम मुझसे होकर पियोगे तो कभी प्यासा ना होगे। आज की सुबह हम उस यीशु को कलवरी के क्रूस पर देखे मेरे प्रियो, जो आप जीवन का जल है और लोगों से उस पानी को पीने के लिए मांगता है। वो कितना निर्बल है। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह ने जो छठी बात अपने मुख से कही वो थी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह लगभग 6 घंटे तक क्रूस पर थे और फिर यीशु ने छठी बात जो अपने मुख से कही वो थी, यीशु कहते जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। यदि हम यूनानी भाषा में इसका अर्थ देखें तो वहां पर लिखा है ततलस्ताय, यानी पूरी रीति से चुका दिया गया। फुली पेड, पूर्ण रीति से चुका दिया गया। मेरे प्रियो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, मुझे और आपको चंगा किया, और आज ही के दिन वही यीशु, उसके सिर पर कांटों का ताज है, माथे से लहू बह रहा है, दाढ़ी नोच दी गई है, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसे गालियां दी, लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन वो मेरे और आपके लिए सहता रहा। बाइबल कहती जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है, यीशु की पीठ को उस रीति से फाड़ दिया गया। और हिस्ट्री कहती है कि आप उसकी हड्डियों को गिन सकते थे। जिन हाथों ने लोगों को चंगा किया, जो पांव गलील और कफरनूम में चले, उन हाथों और पांवों पर आज के दिन कीले गड़ी थी। एक तरफ वह पुरुष है जिसके बारे में बाइबल कहती है ओ वो मनुष्य की संतानों में सबसे सुंदर है, वो 10,000 में सुंदर है, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल यह भी कहती है कि उसका रूप मनुष्य सा न लगता था। उसने अपनी पूर्ण सुंदरता को हमारे लिए दे दिया। एक तरफ बाइबल कहती है वो महिमा से भरा हुआ है, Is clothed in glory, उसने महिमा का वस्त्र पहना है। लेकिन मेरे प्रियो, दूसरी तरफ वो उस महिमा को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया, और वो नग्न क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। एक पत्रस 2:24 में बाइबल कहती है वह आप ही हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। उसने हमारी बीमारी को, हमारे कष्टों को, हमारे बोझों को, हमारी परेशानियों को और हमारी तमाम घृणाओं को, तमाम उन बातों को जो हमने गलत की हैं, उसने 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर उन सब बातों को, उन सब पापों को, उन सब बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि कोई मनुष्य व्यवस्था को पूरा ना कर सकता था, इसीलिए परमेश्वर खुद मनुष्य रूप लेकर आया और उसने व्यवस्था को और हर एक पुराने नियम की हर एक बात को उसने पूरा किया। बाइबल कहती है
यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा नहीं किया। उन्होंने सर्वदा पिता की इच्छा को पूरा किया और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूं। और यीशु ने कहा, छठी बात जो यीशु ने कही, ये पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमने बेहद खूबसूरती से देखा कि 6 बातों को किस तरह से पवित्र आत्मा की सहायता से हम सुन पाए, उन्हें समझ पाए। और अब लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले हमने अभी जाना कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे श्रापों के कारण अपनी देह को हमारे लिए दिया। किस तरह से उसने अपनी देह पर वो जख्म लिए, किस तरह से उसकी देह को उधेड़ा गया, किस तरह से उसकी देह से वो रक्त बहा हमारे ही पापों के कारण, और किस तरह से उसने वो सब चुपचाप सहन कर लिया। वो जैसे कि इसमें बाइबल में लिखा है कि जिस तरह से मेमना बिल्कुल निर्दोष मेमने के समान जो है, यीशु मसीह ने वो सब सहन किया, एक भी शब्द ना कहा, उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। और अंत में यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को, रोगों को, श्रापों को और हमारी लानत को, जब लोग उसे लानती कह रहे थे, जब लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन सब बातों को उसने सहन किया, तब वो अंत में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा भी अब तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह ने उस देह को पूरी रीति से हमारे लिए दे दिया, जिसके मार खाने से आज हम चंगे होते हैं। परंतु वो यहीं नहीं रुक गया, उसने, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को, उस आत्मा को जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था, उस आत्मा को भी उसने पिता के हाथों में सौंप दिया। आप कल्पना करें, जब किसी के देह में से आत्मा निकलती है तो उस देह की मृत्यु हो जाती है। उस देह में जीवन नहीं है जिसमें देह में आत्मा नहीं है। यीशु मसीह ने ना केवल मार खाई, ना केवल कोड़े खाए, ना केवल उसने हमारी लानत को सहा, ना केवल उसने हमारे लिए अलग अलग बातों को सहा, परंतु उसने अपना आत्मा भी हमारे लिए पिता के हाथों में सौंप दिया। जिस तरह से उसने 5000 पुरुषों को रोटी खिलाने के लिए उस रोटी को तोड़ा और उनको तृप्त किया, उसी तरह से उसने उस आत्मा को भी पिता के हाथों में सौंपा और कहा कि पिता, ये आत्मा भी अब इन पर उंडेल दे, ये आत्मा को भी इनमें डिपार्ट कर दे, पिता ये आत्मा भी अब इन्हें दे दे। पिता के हाथों में उसने उस आत्मा को भी दे दिया। और किसके लिए? आप देखें, एक और वो सामर्थी यीशु जो लाजर से कहता है, कब्र में पड़े हुए मृतक लाजर से कहता है कि लाजर निकल आ, और वो मुर्दा लाजर में जीवन आ जाता है। वो अर्थी को छूता है, मुर्दे को छूता है और मुर्दा जीवित हो जाता है। ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वो जीवन जो यीशु जो जीवन है वो मृत्यु को ग्रहण करता है, अर्थात वो अपनी शून्यता को दिखाता है कि अब मुझ में जीवन नहीं, अब मैं मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा हूँ। उस यीशु मसीह ने उस मृत्यु को मेरे और आपके लिए सहन किया, उसे ग्रहण किया, उसे चूम लिया, उसने मृत्यु के स्वाद को भी चख लिया। किसके लिए? ताकि आज हम उस समानता को प्राप्त करें जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उस अदन की वाटिका में हमें मिली थी। अदन की वाटिका में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। परंतु यहाँ देखें, यहाँ पर पुत्र कहता है कि पिता,
ये आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से पुत्र पिता और पवित्र आत्मा से अलग हो जाता है, किस तरह से वो इस अलगाव को सहन करता है। जब उसने मार खाई तब उसने अपना मुंह नहीं खोला, परंतु कहते हैं जब यीशु मसीह अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपने जाते हैं तो वो बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं कि हे पिता, मुझे इस जख्मों का दर्द नहीं है, ये जो मेरी देह पे जख्म है पिता, मैं इन जख्मों से नहीं, परंतु मैं तेरे जुदाई के गम को सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो बड़े शब्द से पुकार कर कहता है, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस शून्यता में गया हमारे लिए, उसने मृत्यु को सहन किया हमारे लिए, ताकि आज जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं तो वो उस जीवन को पाएं, क्योंकि उसकी मृत्यु से हमने जीवन को प्राप्त किया है और उसके जी उठने से हमने अनंत जीवन प्राप्त किया है। आमीन। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. कितना अद्भुत है ये 7 बातें जो हमने देखी, ये हमारा विश्वास है, ये कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इतना अद्भुत, इतना सुंदर तरीके से इन संतों ने प्रभु के अनुग्रह से ये बातें कलीसिया के सामने रखी। मेरी प्रार्थना है हम सब इन 7 बातों को गले लगा लें और हम इन 7 बातों के अनुसार कर सकें। आमीन। दिस इज सो वंडरफुल। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें हम तक पहुंची। आप सोचें, एक व्यक्ति पीड़ा में है, दर्द में है और वो ये 7 बातें कह रहा है, कितनी महत्वपूर्ण होगी। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या आप समझे इन 7 बातों को? समझे आप लोग? ओ, क्या ये अद्भुत नहीं है? यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्वायर कैन कम। थैंक यू जीसस। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम एक विशेष गीत आज गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, कम कम क्विकली, क्वायर क्विकली कम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कम 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 क्विकली कम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आए अपने हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए उसको धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। Oh, just worship him, worship him. Thank you Jesus, thank you Jesus. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ओ प्रभु, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा में आप ये बातें कह रहे हैं प्रभु। ओ थैंक यू जीसस। हम तो एक दूसरे को साधारण रूप से भी क्षमा नहीं कर पाते प्रभु, पर आप क्रूस से कह रहे हैं प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या करते, इन्हें क्षमा कर। आप उस दूसरे व्यक्ति से कहते तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रभु, ये कैसी दया है प्रभु कि व्यक्ति जैसे ही मन फिराता है आप उसको ग्रहण कर लेते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु। ओ, आप अपनी दर्द में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे स्त्री, ये तेरा पुत्र है। उससे कहते तो इसका ध्यान रखना। ओ प्रभु, आप उतनी वेदना, उतनी पीड़ा में भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूले। आप कैसे भले परमेश्वर हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूं, पूरा हुआ। पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा को छोड़ता हूं, सौंपता हूं। ओ, ये कितना अद्भुत परमेश्वर है। आए अपने हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अपना मुंह खोलें और धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैंने तेरे मुंह पे थूका, कोड़ों से तुझको था मारा। मैंने तेरे मुंह पे थूका,
तुझको था मारा, बेइज्जत बहुताल करके कीलों से तुझको था ठोका। एवरीबॉडी, बेइज्जत बहुताल करके कीलों से तुझको था ठोका। क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। क्या तुझको मैं दूं, एवरीबॉडी, तेरी मोहब्बत के बदले। यस लॉर्ड, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। सिक्कों में यीशु, मैंने ही तुझको था बेचा, कुल 30 सिक्कों में यीशु, मैंने ही तुझको था बेचा। संसार के प्यार में तुझको न देखा, संसार के प्यार में अंधा था तुझको न देखा। क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले। ले मुझको तू ले, हाथों को उठाकर, तेरी मोहब्बत के बदले। क्या तुझको मैं दूं, क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले। कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। ले मुझको तू ले, यस लॉर्ड, तेरी मोहब्बत के बदले। ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले। कुछ भी नहीं पास है के बदले। मैंने तेरे मुंह पे थूका, कोड़ों से तुझको था मारा। मैंने तेरे मुंह पे थूका, कोड़ों से तुझको था मारा। बेइज्जत बहुताल करके कीलों से तुझको था ठोका। बेइज्जत बहुताल करके कीलों से तुझको था ठोका। क्या तुझको मैं दूं, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, तेरी मोहब्बत के बदले। थैंक यू जीसस, कुछ भी नहीं पास है। पवित्र आत्मा अपने लोगों पर उतर
मुझको तुले तेरी मोहब्बत के बदले कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले कुल 30 सिक्कों में यीशु मैंने ही तुझको था बेचा एवरीबॉडी कुल 30 सिक्कों में यीशु मैंने ही तुझको था बेचा संसार के प्यार में अंधा था तुझको न देखा संसार के प्यार में अंधा था तुझको न देखा क्या तुझको मैं दूं अपने हाथ को उठाए और उससे कहे तेरी मोहब्बत प्रभु मैं क्या दूं तुझको प्रभु कुछ भी नहीं प्यास है तेरी मोहब्बत के बदले ले मुझको तुले मुझको तुले तेरी मोहब्बत के बदले यस लॉर्ड ले मुझको तुले ओ रबाला खाला रखा सिखाला बाला खोला बाला ओ रबाला खतला बराबा शकतला बराबा क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले ले मुझको तुले धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद त्रिएकता की आराधना हो यीशु की महिमा हो थैंक यू जीसस ले मुझको तुले तेरी मोहब्बत के बदले ले मुझको तुले तेरी मोहब्बत के बदले कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले ले मुझको तुले ले मुझको तुले तेरी मोहब्बत के बदले कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड यीशु के नाम से आमीन 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 प्लीज बी सीटेड थैंक यू लॉर्ड choir will stay okay keep standing stay here thank you lord thank you jesus क्या आज आप लोगों ने कुछ सीखा something important hallelujah yes sit it's okay sit यीशु मसीह ने चेलों से अपनी मृत्यु के विषय में 3 बार कहा कितनी बार कहा 3 times यीशु गए और चेलों से कहा 3 बार अपनी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह
अपना दर्द अपने चेलों के साथ बांटना चाह रहे थे, अपना दुख, अपना दर्द बांटना चाह रहे थे, मगर बाइबल कहती है उनमें से एक भी ना समझा। अगर हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 22 पद, ब्रदर कैन यू रीड इट फॉर मी? लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 22 पद, क्विकली क्विकली। यस। फिर उसने कहा, यीशु के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए ये आवश्य है, इंपॉर्टेंट है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ जानकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। आप कल्पना करें यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में और उन दुखों के विषय में जहां से उसे गुजरना है बता रहा है चेलों को, पर चेले नहीं समझ पा रहे। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 43 to 45, 43 to 45। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा। किनसे कहा? ऊंची आवाज से कहें, किनसे कहा? विश्वासियों से कहा? नहीं, चेलों से कहा। वो जो उसके साथ रहते थे, क्लोज थे उसके, जो यीशु के क्लोज लोग थे, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यस ब्रदर, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। यीशु कह रहे हैं तुम इन बातों पर कान दो, यानी ध्यान से सुनो, इस पर ध्यान धरो कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाने जाने पर है। क्या कहती है बाइबल? पढ़िए आगे ब्रदर। परंतु वे इस बात को न समझे थे, परंतु वे इस बात को नहीं समझे। यस। और यह उनसे छिपी रही, और यह उनसे छिपी रही। याद रखें, जब वचन समझ के साथ आप में नहीं जाता, वो आपसे छिपा रहता। यस ब्रदर। और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए। हाँ। और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। और वे डरते थे। यीशु यहां पर दूसरी बार अपनी मृत्यु के विषय में बता रहे हैं, और यहां पर बता रहे हैं कि मुझे किस प्रकार के दुखों से होकर जाना है। मुझे थप्पड़ मारेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मेरी दाढ़ी को नोच देंगे, मुझे घूसे मारेंगे, मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे और उन पर चिट्ठियां डालेंगे, मुझे नंगा लटका देंगे। यीशु उनसे कह रहा है, देखो मैं इन पीड़ाओं से, इन दुखों से होकर गुजरता हूं, मगर बाइबल कहती है चेलों में से एक भी ना समझा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 31 से 34 तक देखिए वहां क्या लिखा है। यह तीसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में कह रहे हैं। यस ब्रदर। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर, किनको? ऊंची आवाज में कहें, किनको? 12 को साथ ले जाकर। यीशु उनको साथ ले गया। यीशु के साथ रहने वाले लोग, क्लोज रहने वाले लोग थे, यीशु उनको साथ ले गया। और साथ ले जाकर क्या कहा ब्रदर? उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। हाँ। और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। yes. और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी। आप देखिए प्रभु यीशु कितनी स्पष्टता से कह रहे हैं कि मेरे साथ ये होगा, मुझ पर थूकेंगे, घात करेंगे, मारेंगे, चिट्ठियां डालेंगे, मैं पीड़ाओं से होकर गुजरूंगा, दुखों से होकर गुजरूंगा। स्पष्टता से यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, पर बाइबल कहती है पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी। बोलिए, कोई बात ना समझी। और आगे बाइबल कहती है, और यह बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया।
यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग, यीशु की सामर्थ देखने वाले लोग। इसमें पतरस और वो 2 चेले और भी थे जो रूपांतर के पहाड़ में थे। जब यीशु मसीह का उन्होंने महिमामय रूप देखा, इतना बड़ा प्रकाशन पाने के बाद भी यीशु मसीह उनसे स्पष्ट शब्दों में, साधारण शब्दों में बात कह रहे हैं, मगर वो समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल कहते हैं वो एक भी बात को समझ नहीं पाए, एक भी प्रभु यीशु मसीह के दुख को और पीड़ा को समझ नहीं पाया कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। गतसमनी के बाग में गए, यीशु पीड़ा में है, पसीना रक्त की बूंदों के समान टपक रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहे कि यीशु किस पीड़ा से गुजर रहा है, और वो सो गए। ध्यान से सुनिए प्रभु की कलीसिया, ध्यान से सुनिए। आज भी हम में से बहुत यीशु के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु के दिल को नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु की डिजायर को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु क्या करना चाहता है। क्यों? क्या आप उसके साथ नहीं? उसके साथ है, मगर वे समझ ना पाए। यानी जब तक हमारी समझ नहीं खुलेगी, हम यीशु मसीह के हृदय को नहीं समझ सकते। एक प्रभु का दास वो नहीं है जिसके द्वारा चंगाइयां हो रही हैं, चिन्ह हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। नहीं नहीं, एक प्रभु का दास वो है जो परमेश्वर को समझता है, जो परमेश्वर के हृदय को समझता है। आज हम सब लोग प्रभु पर विश्वास करते, पर हम में से कितने हैं जो उसको समझते, उसके हृदय को समझते? एक भी चेला समझ नहीं पाया प्रभु के हृदय में क्या था, प्रभु की पीड़ा, प्रभु के दर्द को नहीं समझ पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी समझ, क्या आपका मन नया हो गया है कि आप मसीह के हृदय को समझ सकते हैं? आप उसकी दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि प्रभु क्या कहना चाहता है? वो आपसे कह रहा है, जा उसको क्षमा कर, जा उससे बात कर। तेरी प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है, अपनी प्रेयर लाइफ को करेक्ट कर। तेरी बाइबल रीडिंग करेक्ट नहीं है, बाइबल रीडिंग को करेक्ट कर। तू दशवांश में विश्वास योग्य नहीं है, विश्वास योग्य बन। आज प्रभु आप लोगों से क्या कह रहा है? तू अपने परिवार में प्रेम नहीं करता, तू अपने काम में, अपनी जॉब में विश्वास योग्य नहीं है, तू बहुत इगोइस्टिक है, तेरे अंदर ईगो है। आज प्रभु क्या कह रहा है मुझे और आपसे? क्या आज हम उसके हृदय को समझ पा रहे हैं? क्या हम नीचे आएंगे? क्या हम नम्र होंगे? आज हम सब अपने हृदय की मलिनता को दूर रखकर यीशु मसीह के क्रूस की ओर ताकते हुए हम उससे कहेंगे, जिस प्रकार तू नीचे आया प्रभु, आज मैं भी नीचे आऊंगा। आई विल ऑल्सो कम डाउन लॉर्ड। आज मैं भी नीचे आऊंगा ताकि मैं तेरी मृत्यु की समानता में एक हो जाऊं। हालेलुया। सो मैं आपसे विनती करता हूं और परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आपको उत्साहित करता हूं, यीशु के निकट जाएं जहां आप यीशु के हृदय को समझ सके। ये चेले नहीं समझे, हो सकता है आप भी ना समझ रहे हो, पर आज अगर आप शांति से सुने कि प्रभु आपसे, आपकी आत्मा में क्या कह रहा है, तू यहां गलत है मेरी बेटी, तू यहां गलत है मेरे बेटे, जा इसे सही कर, तो आज जाएं और उसे सही करें और यीशु के हृदय की बात को सुने, उसके दर्द को समझें वो क्या कह रहा है, उसके दर्द को समझें हिमाचल प्रदेश के लिए, उसकी पीड़ा को समझे भारत देश के लिए, उसकी पीड़ा को समझे अपने परिवार के लिए। यीशु क्या चाहता है उसे सुने, यीशु क्या कहना चाहता है उसे समझे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये प्रार्थना का समय है। थैंक यू। जो लोग ऑनलाइन हैं वे भी हमारे साथ एक मन हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आए अपनी आंखों को बंद करें और उसको धन्यवाद दें। उसे कहे, प्रभु आज मैं तेरे समान नीचे आना चाहता हूं, जहां मैं समझ सकूं तू मुझसे क्या कहना चाहता है। कम ऑन चर्च, ये प्रार्थना करें। मैं समझ सकूं तेरी पीड़ा को इस प्रदेश के लिए, मैं समझ सकूं तेरी पीड़ा को भारत देश के लिए,
मैं समझ सकूं तेरी पीड़ा को सरकार के लिए, तेरे हृदय में क्या है प्रभु, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं समझ सकूं। चेले नहीं समझे, बाइबल कहते हैं एक भी बात वो नहीं समझ सके जो बातें वो उनसे कह रहा था, पर प्रभु आज पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मेरी समझ को नया कर दे, मेरे मन को नया कर दे, कि मैं समझ सकूं तू मुझसे क्या कहना चाहता है, तेरी पीड़ा क्या है, तेरा दर्द क्या है, मैं समझ सकूं। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड योर पेन जीसस। यीशु मेरी सहायता करें कि मैं तेरी पीड़ा को समझ सकूं। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड लॉर्ड, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। मेरी सहायता करें प्रभु, मेरी सहायता करें। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तू मेरे से क्या चाहता है? तू मेरे कारण पीड़ा में है क्या प्रभु? क्या मैंने उस एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया? तूने क्रूस से क्षमा कर दिया प्रभु, तूने क्रूस से, पीड़ा से कहा ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर पिता। मैं अपनी बहन को, मैं अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। ओ लॉर्ड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। मुझे क्षमा करने के लिए सहायता करें, मुझे क्षमा करने के लिए सहायता करें। ओ प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मुझे अपनी निकटता में ले आए जहां पर मैं आपको समझ सकूं, मुझे अपनी निकटता में ले आए जहां पर मैं आपको समझ सकूं। ओ यीशु मुझ पर दया करें, ओ यीशु मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। ओ राबाला कारियांदे लेब्रा महासोशो। जो लोग ऑनलाइन है वे भी कहे प्रभु मुझ पर दया करें कि मैं तेरी पीड़ा को समझ सकूं, अपने गांव के लिए, अपने कुटुंब के लिए। हर एक आंख बंद हो, हर एक हाथ स्वर्ग की ओर हो और उससे कहें प्रभु मुझे अपनी मृत्यु की समानता में एक कर ले प्रभु, ताकि मैं तेरी पीड़ा को समझ सकूं, मैं तेरी पीड़ा को समझ सकूं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। ये गुड फ्राइडे तब तक नहीं होगा जब तक हम यीशु मसीह की मृत्यु में एक नहीं होंगे, जब तक हम उसकी मृत्यु में जुट नहीं जाएंगे, उसकी मृत्यु की समानता में जुट नहीं जाएंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे तभी होगा जब हम सब यीशु की मृत्यु में एक हो जाएंगे, उसकी मृत्यु की समानता में एक हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें कि हम उन 7 बातों को अपने हृदय में रखें और तेरी पीड़ा को समझ सकें कि तू हमसे क्या चाहता है, तू कलीसिया से क्या चाहता है। प्रभु चाहता है कि ये कलीसिया जाए और लोगों को बताए कि यीशु मसीह भला है। सुनिए मेरे प्रियो, जब तक शादी में किसी को आमंत्रित ना किया जाए, जब तक भोज में किसी को आमंत्रित ना किया जाए, व्यक्ति आता नहीं है। कलीसिया में लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। और आमंत्रित करना विश्वासी का काम है, भेड़ का काम है। भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। आज प्रभु चाहता है, प्रभु की ये पीड़ा है। प्रभु कह रहा है सपाटू की कलीसिया तू बहुत अच्छी है, तू प्रार्थना भी कर रही है, उपवास भी कर रही है, वचन भी पढ़ रही है, पर तू मेरी गवाह नहीं है, तू मेरी गवाह नहीं बन पा रही। आज प्रभु हमसे चाहता है, ये प्रभु के हृदय की पीड़ा है कि हम उसके गवाह बने, हम उसके गवाह बने, आमंत्रित करें लोगों को कि वे यीशु की भलाई को, यीशु के प्रेम को समझने पाए। बिना प्रचारक कोई कैसे सुनेगा? बिना निमंत्रण कोई भोज में, विवाह में कैसे आएगा? जाएं, आमंत्रित करें कि यीशु चंगा करता है, यीशु प्रेम करता है, यीशु पापों को क्षमा करता है, वो गलत निर्णयों को बदलकर सही कर देता है, वो जीवन देता है। उसकी मृत्यु से हमने जीवन पाया और उसके जी उठने से हमारी आशा पक्की हो गई कि हम सर्वदा उसके साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या
तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। एवरीबॉडी, क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उसको दें, पर आज की सुबह वो आपसे आपको मांग रहा है। जैसे उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, वो आपको मांग रहा है, वो आपकी सेवा को मांग रहा है, वो आपकी आत्मा को, प्राण को, देह को मांग रहा है। आज उसको दे दें, वो आपको देख रहा है। आए अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें, यीशु ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। दे दे अपने आप को आज उसको, ले मुझको तू ले। आज दे दे अपने आप को उसको, मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। अपने आप को दे दे, अपना सब कुछ दे दे आज यीशु को, और उसके सच्चे और अच्छे गवाह बने। ओह थैंक यू लॉर्ड। रोका थालामा साशाथी खाराडा रामाला कथा। पवित्र आत्मा, आप चले अपने लोगों में, आप चले अपने लोगों में। तेरी मोहब्बत के बदले, ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। मैंने तेरे मुंह पे थूका, कोड़ों से तुझको था मारा। मैंने तेरे मुंह पे थूका, कोड़ों से तुझको था मारा। बेइज्जत बहुताल करके, कोड़ों से तुझको था ठोका। ओ बेइज्जत बहुताल करके, कीलों से तुझको था ठोका। क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले, कुछ भी नहीं पास है तेरी मोहब्बत के बदले। कुल 30 सिक्कों में यीशु, मैंने ही तुझको था बेचा। कुल 30 सिक्कों में यीशु, मैंने ही तुझको था बेचा। संसार के प्यार में अंधा था, तुझको ना देखा। संसार के प्यार में अंधा था, तुझको ना देखा। ओ क्या तुझको मैं दूं? एवरीबॉडी, तेरी मोहब्बत
के बदले। थैंक यू लॉर्ड। कुछ भी नहीं पास है, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरी मोहब्बत के बदले। ओ ले मुझको तूने। टेक मी लॉर्ड, टेक मी जीसस। के बदले मुझे ले ले यीशु, मुझे ले ले यीशु। मुझको तूने तेरी मोहब्बत के बदले। हाँ ले मुझको तूने तेरी मोहब्बत के बदले। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए किसी धर्म के लिए नहीं, परंतु उस प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आप कल्पना करें, इस समय यीशु क्रूस पर लटके हुए थे और 7 बातें कह रहे थे। जस्ट फॉर यू एंड फॉर मी, आपके और मेरे लिए वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। असहनीय पीड़ा उसने हमारे लिए सही। अगर यीशु का क्रूस ना होता तो कुछ भी ना होता। उसके क्रूस के द्वारा हमने जीवन पाया है। We have received life through the cross of Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस लहू के लिए जो तूने क्रूस पर बहाया। तूने मार खाई ताकि हम चंगे हो जाएं। तूने लहू बहाया ताकि हम पापों से मुक्त हो जाए, और वो लहू हमें धो देता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें ढांकता है, हमें सुरक्षित रखता है। इसीलिए प्रभु, जब लोग देखते हैं या जब भविष्यद्वक्ता देखता है, जब पिता देखता है, तो वो हमें पाप को नहीं देख पाता, क्योंकि यीशु ने अपना रक्त हमारे लिए बहा दिया है। और उस रक्त ने भविष्यद्वक्ताओं की आंखों से और परमेश्वर की आंखों से हमारे पाप को मिटा दिया और छुपा दिया है, उसे खत्म कर दिया, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध हुए हैं। हम तेरे लहू के द्वारा पवित्र हुए और तेरे वचन के द्वारा शुद्ध हुए हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु पूरे दिल से हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें। हाथों को ऊंचा उठाएं और उसको धन्यवाद दें पूरे दिल से। With all of your heart, thank him। ऊंची आवाज से 30 सेकंड तक उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को धन्यवाद दे। उस क्रूस पर लटके हुए यीशु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। उसकी मृत्यु से हमने जीवन पाया है। धन्यवाद दें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ हमारे पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं यीशु, पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, पूरे हृदय से धन्यवाद, पूरे दिल से। जो लोग ऑनलाइन है वे भी पूरे दिल से धन्यवाद दे, पूरे दिल से, उस जीवन के लिए जो उसकी मृत्यु के द्वारा हमें मिला है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए, धन्यवाद कोड़ों के लिए, धन्यवाद तेरे पर थूके जाने के लिए। प्रभु तूने मुझे बचाया। ओ तूने मेरे भविष्य के पापों को उठा लिया। प्रभु आज से 2000 वर्ष पूर्व तू कितना दयावंत है। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरी स्तुति हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपना काम इस कलीसिया में पूरा करें, और आज इस गुड फ्राइडे के दिन हम अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। हम अपने पूरे दिल से आपसे प्रेम करते हैं यीशु, हम अपने पूरे दिल से आपसे प्रेम करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं और उसको बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं। आप उससे बोलते रहें। इब्रानियों 9:28, सिस्टर इब्रानियों 9:28। आप लोग हाथों को उठाएं और उससे धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद. So thankful, Jesus. So thankful, Jesus. धन्यवाद यीशु. आए अपनी आंखों को खोले, हम इस वचन को पढ़ेंगे. लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, कहें जो लोग उसकी बाट जोते हैं, यानी जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जो रोज प्रार्थना करते हैं, जो वचन की संगति करते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, निर्णय खुद से नहीं लेते, उसके अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, क्या लिखा है, उनके उद्धार के लिए कितनी बार, कम ऑन, कितनी बार, एक बार बलिदान हुआ, मगर दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा. हालेलुया, हालेलुया. तो ब्रदर, ये बिना पाप उठाए कहां दिखाई देगा? राइट? बिना पाप उठाए कहां दिखाई देगा? नंबर 1, जब यीशु दोबारा आएगा हम उसे वहां देखेंगे, और नंबर 2, वो आपको आपके अंदर दिखाई देगा. Come on, hallelujah, hallelujah. और तीसरी जगह पता कहां दिखाई देगा? अगले संडे, क्योंकि वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा है. Hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. कितना अद्भुत परमेश्वर है. आए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु. आपके जैसा ना तो कोई है ना कोई होगा प्रभु, क्योंकि आप सब में अति श्रेष्ठ और सुंदर हैं. पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके मृत्यु के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा और जी उठने के द्वारा हमें यह पक्की और सच्ची आशा है कि हम जो मसीह में हैं, हम भी उसके साथ जी उठेंगे. और हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम तुझे महिमा देते हैं तेरे उस बलिदान के लिए. हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे. आमीन. हालेलुया. कम ऑन, हालेलुया. ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले. एवरीबॉडी, ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले. कुछ भी नहीं पास है, तेरी मोहब्बत के बदले. ले मुझको तू ले, तेरी मोहब्बत के बदले. कुछ भी नहीं पास है, तेरी मोहब्बत के बदले. तेरी मोहब्बत के बदले. ओहो, तेरी मोहब्बत के बदले. कम ऑन, यीशु के लिए ताली बजाएं और उसको आदर दें. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ये जो आने वाला संडे है, इसे मिस मत करें. ये पुनरुत्थान का एतवार है. पुनरुत्थान का एतवार है. इस दिन यीशु जी उठा और हम भी उसके साथ जी उठे हैं. आमीन. सो इसको मिस मत करें.
संडे सर्विस को मिस मत करें। आप कहीं भी क्यों ना हो, आप चर्च में आए। ऑनलाइन जो आज हमें सुन रहे हैं, कोशिश करें कि आप कलीसिया में आ सकें। एंड जो लोग दूर हैं, हम उन्हें समझते हैं, जो रोडू में हैं, धर्मशाला में हैं, वी अंडरस्टैंड यू। बट मेरी ये आशा है कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। आमेन। अभी आप लोग एकदम ना जाएं। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करें। किसी प्रिय के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को गले लगाएं। सब कुछ दूर कर कर यीशु की मृत्यु में एक होकर हम एक साथ रहें। आमेन। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे।